और अब कोंडा गांव से बड़ी खबर, तस्वीरें देख लीजिए पहले। किस तरह जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देवगांव बोकराबेड़ा में उफान पर नदी नाले पर तेज रफ्तार पानी, उन सब के बीच बच्चे कैसे जिंदगी दांव पर लगाते हैं शिक्षा के लिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से कोंडा गांव में पार की जाती है उफनती नदी, उफनते नाले। जिंदगी रही तो स्कूल पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ घनघोर बदहाली की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जान जोखिम में डालकर बच्चे इसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का सिलसिला नहीं, जब तक इंद्रदेव ऊपर से मेहरबान रहेंगे सिस्टम की ये बदहाली इसी तरह जारी रहेगी। देवगांव बोकराबेड़ा का ये पूरा मामला। सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये धनौरा क्षेत्र का है, जहां पर सड़क तो प्रधानमंत्री सड़क तो बन गई, पर 2 पुलिया जो है आज तक नहीं बन पाई है, और जिसके चलते बच्चों को जब भी अपना स्कूल जाना पड़ता है और बारिश कहीं हो गई तो इस पुलिया पे पानी भर जाता है और बच्चों को उसको पार करके जाना पड़ता है। आपको बता दूं ललित जी कि ये पहाड़ी नाला है जो 2 मिनट के अंदर में यदि बारिश हुई तो पहाड़ का पानी पूरा नाले में आता है और अचानक बाढ़ आ जाता है। तो कभी भी इसमें इस तरीके के हालात होते हैं कि बच्चे नाला पार कर रहे हैं और अचानक यदि कहीं पहाड़ी पानी नाले पे आ जाए तो कोई बड़ा हादसा होगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। पर इसमें लगातार गांव वालों ने कई बार सड़क पुलिया की मांग की, पर आज तक मांग पूरी नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री सड़क बनाकर छोड़ दिया गया है। जी ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। और विवेक ने जो बात मार्के की बात कही है, विवेक ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है पहाड़ी नाला। और पहाड़ी नाला यानी वो जिसे अच्छे से अच्छा रडार और अच्छे से अच्छा मौसम वैज्ञानिक इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस तरह से उसमें पानी आता है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे बारिश के मौसम में बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सांस हलक में फंस जाती है अगर उन्हें स्कूल पहुंचना है। तस्वीर देख लीजिए, एक तरफ कोंडा गांव और एक तरफ बलौदा बाजार के पलारी की तस्वीर। 2 तस्वीरें देख लीजिए। इसी तरह से एजुकेशन चल रहा है। कोंडा गांव में देवगांव बोकराबेड़ा में बच्चे जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं, पहाड़ी नाला। एक तस्वीर बलौदा बाजार के पलारी गांव की। बारिश के मौसम में बच्चे रोजाना नाला पार करते हैं। बच्चों के जो परिजन है वो उन्हें गोद में उठाकर नाला पार करवाते हैं। छेरकाडीह के भाटापारा मोहल्ले में नाले के चलते बच्चे परेशान हैं। इस नाले के चलते मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। लोगों का कहना है कि 40 साल से यहां पुल के निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुध नहीं दी। 2 तस्वीरें देख लीजिए, बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। बड़वानी से चिंता बढ़ाने वाली खबर। नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार 126.90 मीटर पर नर्मदा का जलस्तर पहुंच चुका है। खतरे के निशान से तकरीबन 3 मीटर ऊपर नर्मदा है। राजघाट के पुराने पुल के बराबर पानी पहुंच चुका है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में पानी रोके जाने के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 130 मीटर जलस्तर पहुंचने पर डूब क्षेत्र के गांव पर सीधा असर पड़ना शुरू हो जाता है। सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, विस्तार से बताएं। और बारिश को लेकर तो अभी भी अलर्ट है। पानी अगर बांध में स्टोर होता रहा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ललित, चूंकि बड़वानी जो जिला है वो सरदार सरोवर बांध के कैचमेंट एरिया में आता है और लगभग 68 किलोमीटर का एरिया बड़वानी जिले का है, जहां के तटीय इलाकों के गांव जो है इस डूब की जद में आते हैं। और लगातार जिस तरीके से सरदार सरोवर बांध में जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं न कहीं डूब का खतरा जो है बड़वानी पे मंडराता जा रहा है। हालांकि जो सरदार के 2 अलग अलग माध्यमों से, एक तो जो उनका केनाल हेड पावर हाउस है और दूसरा रिवर बेड पावर हाउस है, इन दोनों के माध्यम से लगभग 15,000 क्यूमेक्स पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। लेकिन वहां पर जो पानी की जो आवक है बांध में वो लगभग 38,000 के लगभग हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक आने का जो
जल स्तर का जो वो बढ़ रहा है वो खतरे के निशान के ऊपर ही जाता नजर आ रहा है ललित। जाहिर तौर पर 15,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है और 38,000 यानी तकरीबन 40,000 क्यूसेक पानी की आवक है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। और अब संग्रौली से बड़ी खबर, पुराने विवाद में दो पक्षों में लात घूंसे चल गए। 4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को जमकर बेदम पीटा। एक आरोपी गिरफ्तार है, 3 अब भी फरार है। विवाद क्यों शुरू हुआ था? विवाद शुरू हुआ आपस में गाड़ी की टक्कर को लेकर। मोरवा थाने के LIG चौराहे की यह घटना है। घटना के वक्त का ये वीडियो अब सामने आया है। राज द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट, घटनाक्रम भी बताएं। देखिए, गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जिसमें से एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है मुन्ना गुप्ता, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ जो अन्य 3 लोग थे उनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि अभी 2-3 दिन पहले इनकी आपस में गाड़ी टकरा गई थी। दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उसकी में पुलिस जांच कर रही थी और इसी बीच कल देर शाम ये दोनों जो मुन्ना गुप्ता है और कपिल राणा है, ये दोनों लोग एक ठेले पे ये मिल गए और वहीं इनकी कहासुनी शुरू हुई। और ये कहासुनी इतना विवाद इतना बढ़ गया इनका कि ये मारपीट पर उतारू हो गए। क्योंकि मुन्ना गुप्ता अपने 3 साथियों के साथ था और जो दूसरा पक्ष है राणा सिंह, वो अकेला था। तो ये 3-4 लोगों ने मिल करके पहले तो लात घूंसों से उसकी पिटाई की राणा की, फिर उसके बाद में जो उनको लाठी डंडे मिले, लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। और अभी ये जो राणा गुप्ता है वो गंभीर रूप से घायल है और इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने आनंद में एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। चलिए, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर बेजा कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भूतेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बनी 3 दुकानें तोड़ दी गई हैं। राजस्व विभाग ने अवैध निर्माण को JCB के जरिए ढाया। एहतियातन राजस्व और पुलिस विभाग का जो अमला था वो मौजूद रहा, आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शाहजहांपुर में आज सुबह से ही राजस्व विभाग द्वारा नई सड़क स्थित इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग लंबे समय से इस जगह पर दुकानों के निर्माण को अवैध मानता आया है और आज इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस स्थान पर 3 से 4 दुकानें थी जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। JCB के जरिए इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान एहतियातन सुरक्षा बल तैनात रहा। तो राजस्व विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सुनील अंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बड़ी खबर खंडवा से, रेलवे ओवर ब्रिज से छलांग लगाने वाली लड़की के मामले में बड़ा खुलासा। लड़की के साथ हुआ था गैंगरेप। नाबालिग है पीड़िता। मनोज समेत एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खंडवा के जिला अस्पताल में भर्ती है। 15 जुलाई की रात गैंगरेप का पूरा मामला। 16 जुलाई को इसने रेलवे ओवर ब्रिज से छलांग लगा दी थी। बड़ी खबर खंडवा के मामले में, पीड़िता नाबालिग है, गैंगरेप इसके साथ हुआ है। शुरुआत में यह घटनाक्रम खुदकुशी की कोशिश का मामला निकलकर सामने आया। 15 जुलाई को पूरा घटनाक्रम, 16 जुलाई को इसने छलांग लगाई थी। अब यह बात निकलकर सामने आ रही है, मामला गैंगरेप का है। बड़ा अपडेट खंडवा से। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित जी, मैं बता दूं कि 15 और 16 जुलाई का ये मामला है। 15 जुलाई की रात को जो नाबालिग है उसके साथ गैंगरेप हुआ था। 2 युवक इसको अगवा करके ले गए थे और फिर इसके साथ गैंगरेप किया। 16 जुलाई को इसको खंडवा ले आए थे और कल सुबह जो है युवती ने रेलवे ओवरब्रिज से छलांग लगा दी थी। जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही है। खंडवा के जिला अस्पताल में भर्ती है। उसे होश आया, उसके बयान लिए गए। उस आधार पर 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। एक आरोपी का नाम मनोज है जबकि एक अज्ञात है। युवती फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और वहां उसकी जिंदगी बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खंडवा से हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर शहडोल से मिल रही है। स्कूल में छात्राओं से टॉयलेट की सफाई करवाई गई। छात्राओं से पानी भरवाकर टॉयलेट की सफाई करवाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने
कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। स्कूल में इस तरह के काम के लिए जो स्टाफ होता है वो है ही नहीं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलबहरा का ये पूरा मामला है। शहडोल से सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, किस तरह के रिएक्शन अब तक मिल पाए हैं अब जबकि आपत्ति दर्ज करवा दी गई है? जी हाँ, परिजनों ने इसमें जमकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वो इस मामले की शिकायत पुलिस में भी करेंगे। वहीं जब इस पूरे मामले में जब स्कूल के प्राचार्य से बात की गई सुरेश चतुर्वेदी से, तो उनका यह कहना था कि स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है और जो टॉयलेट था वो काफी गंदा था और बच्चों को उसी गंदे टॉयलेट में जाना पड़ता था, जिस कारण से उन्होंने बच्चों को सफाई करने के लिए कह दिया था। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर से पानी लाना पड़ता है। इस प्रकार की तमाम उन्होंने व्यवस्थाओं को गिनाया। लेकिन जब बच्चों से साफ सफाई कराने की बात कही गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफाई कर्मचारी नहीं होने की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई है। चलिए, धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से मिल रही है बड़ी खबर। हावड़ा में भीषण आग लग गई है। आग से 50 से ज्यादा दुकानें खाक हो गई हैं। दमकल मौके पर पहुंच चुके हैं। दमकलों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी दूर से तस्वीरें ली गई हैं और उसमें आग का तांडव आपको नजर आ रहा होगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा का ये पूरा मामला, दुकानों में आग लगी। देखते ही देखते आग ने 50 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स पहुंचे, दमकलें पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई दमकलें मौके पर मौजूद हैं। हावड़ा का ये पूरा मामला है। हावड़ा में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। बड़ा अपडेट भोपाल से। प्रियंका गांधी का स्वागत करने के लिए पीसीसी चीफ ग्वालियर रवाना हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ स्वागत करेंगे। ग्वालियर वो रवाना हुए हैं। कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के सांसद और उनके बेटे नकुलनाथ भी ग्वालियर रवाना हुए हैं। विशेष विमान के जरिए वो रवाना हुए हैं भोपाल से ग्वालियर के लिए। ग्वालियर पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का वो स्वागत करेंगे। आज प्रियंका गांधी महारैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं। जन आक्रोश महारैली, इसका ग्वालियर में आयोजन किया जा रहा है। मेला ग्राउंड में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। तो ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस आज अपनी ताकत दिखाने जा रही है और स्वागत करने के लिए कमलनाथ ग्वालियर रवाना हो गए। 2023 में मध्य प्रदेश का किला फतह करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। उसी कड़ी में प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। पहले जबलपुर और उसके बाद अब ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसको जन आक्रोश महारैली नाम दिया गया है, क्योंकि ये जन आक्रोश है सरकार के खिलाफ, सरकार की योजनाओं के खिलाफ। और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी यहां पर इसी मंच पर हुंकार भरेंगी। तैयारियां कैसी हैं हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। ये ग्वालियर का मेला ग्राउंड का इलाका है और ये देखिए तैयारियों को अब जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग जो है वो इस रैली में शामिल होने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग से आएंगे और इस रैली को न केवल प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी बल्कि उनके साथ मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग इलाकों से तमाम जो लोग हैं उनको इस जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों को यहां पर लाया जाए। यही कारण है कि जिस तरीके से चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या दूसरे अन्य नेताओं की बात करूं, लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में डेरा जमाए हुए थे और अधिक से अधिक इलाकों में उन्होंने संपर्क किया है ताकि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। क्योंकि जबलपुर अगर मैं रैली की जिक्र करूं तो उतनी भीड़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए और यही कारण है कि इस रैली को बहुत महत्वपूर्ण रैली माना जा रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है वो बीजेपी के दिग्गजों का इलाका है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस इलाके से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इलाके से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस इलाके से आते हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो इस इलाके में हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी अपने इस एक किले को बचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर 2018 के अगर चुनावों की बात करते हैं तो इस इलाके में से 34 में से 27 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई थी और 2018 के परिणामों को एक बार फिर दोहराने का प्रयास जो है वो यहाँ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। देखना होगा कि प्रियंका गांधी की ये रैली मध्य प्रदेश के खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरने का काम करती है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। और अब जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। सरईटोला गांव में हाथी का उत्पात, 2 घरों को हाथी ने नुकसान पहुंचाया। घर में रखा अनाज भी इस हाथी ने चट कर लिया। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। पत्थलगांव के सरईटोला गांव में 2 घरों को हाथी ने नुकसान पहुंचाया।
अनाज रखा हुआ था वो चट कर गए। किसी तरह घर वालों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर नर्मदापुरम से मिल रही है। टवेरा गाड़ी समेत 4 लोग बह गए, 3 लोग किसी तरह तैरकर बाहर आए हैं और अभी एक व्यक्ति की तलाश जारी है। पिपरिया के रायखेड़ी रोड पर स्थित रपटे को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। रात में तेज बारिश हुई, इसके चलते नदी का पानी रपटे के ऊपर से बह रहा था। टवेरा सवार लोगों ने सोचा वो पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। वाहन बह गया। टवेरा भारी वाहन होता है, बड़ा है, एसयूवी। बह गई गाड़ी और 3 लोग तो तैरकर बाहर निकल आए, एक की तलाश अभी जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।